तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान अर्थात यानी फिजिक्स क्लास 12 के पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लगभग आधा से ऊपर हम लोग पहला चैप्टर के बारे में अध्ययन कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन किए थे, जो ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर का हम लोगों ने निगमन किया था, जो बेहद शॉर्ट तरीके से और अच्छी तरीके से हम लोग का किए थे, अध्ययन किए थे। इसको किस तरह हम लोग निरूपित करते हैं और इसका स्थापित किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अच्छी तरह से इसके बारे में जाना कि कैसे इसका निगमन होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव जो था, हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अध्ययन किए थे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमारा टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरीकों से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, यानी दो स्थिति में, ठीक है। पहला हमारा क्या होता है और दूसरा क्या होता है। तो पहला हमारा देखिए, पहला हमारा अच्छी स्थिति, ठीक है। क्या होता है, अच्छी स्थिति, ठीक। अच्छी स्थिति, ठीक है। अच्छी स्थिति के कारण, ठीक है, अच्छी स्थिति होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, निरअच्छी, ठीक है, निरअच्छी, ठीक है, निरअच्छी स्थिति, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। अच्छी स्थिति और निरअच्छी स्थिति, ठीक है, कि अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरअच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, अच्छी स्थिति और निरअच्छी स्थिति। तो हम लोग पहला अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अच्छी स्थिति का देखते हैं। तो हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दो स्थितियों पे ज्ञात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक अच्छी स्थिति क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, अनुदैर्ध्य स्थिति भी लिख सकते हैं, ठीक है, अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है, अनुदैर्ध्य भी लिखा जा सकता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य स्थिति भी पूछ सकता है इस प्रकार का, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पे ज्ञात करते हैं और एक निरक्षी स्थिति पे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पे क्या होता है, तो देखिए अच्छी स्थिति है तो यानी अक्ष पे, ठीक है, तो अक्ष पे यानी वैद्युत द्विध्रुव अक्ष पे। तो एक वैद्युत द्विध्रुव का हम लोग क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। इस प्रकार आप लोग वैद्युत द्विध्रुव की रचना कीजिए, ठीक है। ये हमारा एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या होता है, 2l दूरी होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, 2l दूरी होता है। यहाँ पे हमारा एक क्या हो जाता है, माइनस क्यू आवेश, एक पे हमारा माइनस क्यू, एक पे हमारा प्लस क्यू, ठीक है। और बीच में वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच से ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ओ पॉइंट, यानी मध्य पॉइंट ओ से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए हमारा 2l है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक l हो जाएगा, एक यहाँ पे एक l और एक यहाँ पे एक l, ठीक है, l हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा एक l और एक l, ठीक, ये हमारा 2l, ठीक। तो हम लोग ओ बिंदु, हमारा ओ बिंदु है, तो इसके कारण बिंदु सी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति नहीं अक्ष पे, यानी ये हमारा क्या है, इस प्रकार हम लोग डॉटेड लाइन से करते हुए यहाँ पे बिंदु सी पे हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इस प्रकार हमारा क्या है, हमारा एक अक्ष है, ठीक है, ये हमारा अक्ष है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है, माना हमारा क्या है, हमारा देखिए आर दूरी पे है, ठीक है, ये हमारे यहाँ से यहाँ हमारा आर दूरी, ठीक है, इस प्रकार हमारा आर दूरी पे स्थित है, ठीक है। आर दूरी पे हमारा बिंदु सी स्थित है। तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे अच्छी तरीके से इस प्रकार, देखिए हमारा यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू है। तो सर्वप्रथम हमारा माइनस क्यू के कारण, ठीक है, माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, एक बार प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, इसको लिख लीजिए बी, इसे लिख लीजिए ए, ये हमारा सी है, ठीक है।
तो इसका मान देखिए बी ए यानी हमारा ए और सी, यानी एक बार प्लस क्यू के कारण एक माइनस, तो लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, प्लस क्यू के कारण, देखिए प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर, प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव कम्युनिका के निर्माण किए, जिसमें एक हमारा एक सिरा पे माइनस क्यू आवेश, एक सिरे पे प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और हमारा मिडिल पॉइंट इसका है ओ, बिंदु ओ है। ठीक है, इससे आर दूर पे बिंदु हमारा सी है, और हमारा क्या है 12 दूरी है, ये बहुत अल्प दूरी होता है। ठीक है, तो 12 दूरी है, और यहाँ पे बिंदु सी आर दूर पे हमारा क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हमारा क्या है दो आवेश है, एक माइनस आवेश, एक क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, तो एक माइनस क्यू के कारण और एक प्लस क्यू के कारण। तो पहला हमारा प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो तीव्रता, चूंकि हम वैद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग अध्ययन किए हैं। देखिए बिंदु आवेश के कारण क्या हम ज्ञात किए थे, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा ये सूत्र इसमें लागू होगा। ठीक है, तो बिंदु आवेश कारण तो हम लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा E1, ये हमारा प्लस क्यू, तो इसे हम E1 मानेंगे। ठीक है, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा के, तो के का मान हम लोग चूँकि जानते हैं, के इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो के क्यू, तो हमारा क्यू क्या है प्लस है, तो प्लस दिखाएंगे नहीं, प्लस होता है। ठीक है, और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर देखिए आर स्क्वायर, तो हमारा आर क्या है देखिए ए और सी, यहाँ पे हमारा ओ और सी है। ठीक है, तो हम लोग ए सी की ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे ए सी के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग ए सी का मान ज्ञात करेंगे। तो ए सी का मान कैसे ज्ञात होगा हमारा, ए सी के क्या होगा, ए सी हो जाएगा हमारा आर माइनस एल। ठीक है, आर माइनस एल हमारा ए सी होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हमारा कि ओ ए प्लस हमारा ओ सी, ओ ए, देखिए यहाँ पे ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए ये हमारा ओ ए हो गया, ये हमारा ए है, और ओ ए ये हमारा बिंदु बी है। ठीक है, देखिए ओ और ए प्लस ओ सी हमारा क्या हो जाएगा बराबर, देखिए ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी होगा ना, यहाँ पे ओ ए प्लस ए सी होगा। ठीक है, ओ ए प्लस ए सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ओ ए प्लस ए सी। ठीक है, तो हमारा ओ सी होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओ सी हो जाएगा। ठीक, तो हमारा एल है प्लस हमारा ए सी ज्ञात करना है, इक्वल टू ओ सी का मान आर है, तो ओ सी हमारा क्या है आर है। तो देखिए यहाँ पे जब हमारा ये जब ए सी निकले तो यहाँ इधर चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू आर माइनस एल, इस प्रकार हमारा हो गया। यहाँ पे हमारा बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी और सी, तो यहाँ पे एल है, यहाँ पे आर है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आर प्लस एल हो जाएगा, बी सी इक्वल टू, ठीक है, बी सी इक्वल टू हमारा आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक, तो E1, तो हमारा यहाँ पे E1 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस के कारण, तो हमारा दूरी कितना है AC है, हमारा क्या होगा AC, प्लस के कारण हमारा इतना दूरी पे, तो AC। ठीक है, तो AC, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, AC यानी R दूरी, तो ये पे हमारा AC दूरी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के क्यू बटे हमारा R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, हमारा पहला समीकरण नंबर 1 से मान लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला हम चलते हैं। ठीक है, माइनस क्यू के कारण। ठीक है, तो माइनस क्यू के कारण अब लिखेंगे सेम, माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम E2 हो जाएगा। ठीक है, E2 इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे हमारा क्या है BC, तो यहाँ पे हमारा BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर है, तो हमारा यहाँ पे देखिए हमारा E इक्वल टू हमारा क्या था, E इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर था हमारा। ठीक है, आर स्क्वायर। ठीक, तो आर स्क्वायर की जगह हमारा BC है, तो BC दूरी है। ठीक है, B और C, यानी माइनस क्यू की कारण है, तो माइनस क्यू और C, तो B और C है। ठीक है, तो हमारा BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे के क्यू, BC का मान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब
जब दो आवेश होगा तो इसका हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, परिणामी लिखेंगे, परिणामी परिणामी वैद्युत, ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या हो जाएगा, E=, ठीक है, तो हमारा क्या है, माइनस है एक प्लस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो E1 + E2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा हो जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब इसे बार बार आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो E1 और E2 हो जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगा, E1 बराबर E1 + E2, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा यहाँ पे हमारा हो जाएगा KQ R - L का होल स्क्वायर था प्लस KQ, ये हमारा माइनस के कारण, तो यहाँ पे हमारा माइनस लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा, यहाँ पे हमारा माइनस लगा देते हैं, ठीक है, -Q और R + L का होल स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार हमारा ये हो गया, ये हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, इस प्रकार हमारा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा होने के बाद देखिए आप अच्छी तरह से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर होता होगा, ठीक है। तो हमारा क्या था, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=E1 + E2, ठीक है। तो E1 का मान हमारा क्या था, KQ R - L का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस -KQ/R + L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार था, तो हम कह रहे हैं K को कॉमन ले लेंगे, K को कॉमन लेने, Q कॉमन लेते हैं, ठीक है, Q भी कॉमन है, तो 1/R - L का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/R + L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, किस प्रकार हम लोग हल करते हैं, इस प्रकार हम लोग इसको इसमें गुणा और इसको इसमें गुणा और इन दोनों को आपस में कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो इसको इधर कर लीजिए, यहाँ पे KQ और यहाँ पे हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस, तो R - L का होल स्क्वायर और इन दोनों का आपस में, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में देखिए क्या है हमारा, एक क्वेश्चन में R - से, यानी एक सूत्र होता है, एक क्वेश्चन में क्या होता है, A - B, एक क्वेश्चन में A + B, तो क्या होता है A² - B² होता है, ठीक है। तो खुद क्या है हमारा ऊपर घात है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा R - L, ठीक है, R² - L² और कोष्टक में ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो यहाँ तक कि हमारा एक क्वेश्चन में A - B, एक क्वेश्चन में A + B, तो A - B और एक क्वेश्चन में A + B, तो A² - B² होता है, तो A² - B², तो A² - B² और ऊपर क्या है हमारा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लग गया, ठीक। अब इसको क्या करिए, इसे तोड़िए, तो KQ, देखिए A + B का होल स्क्वायर में तोड़िए, तो क्या हो जाएगा हमारा R² + L² + 2RL, ठीक है। ये हमारा देखिए माइनस माइनस रहने दीजिए, ये हमारा R² + L² - 2RL, इस प्रकार हमारा हो गया, ये हमारा R² - L², ठीक है, और इसका होल वर्ग, ठीक। आई होप आपको अच्छी तरह से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना होने के बाद हमारा अब देखिए इसका कीजिए माइनस का गुणा अंदर कीजिए, KQ R² + L², ठीक, + 2RL, तो माइनस देखिए -R² और -L² + 2RL,
और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका वर्ग। तो यहाँ पे हमारा देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, ये हमारा प्लस में था, ये भी प्लस में, माइनस माइनस, इतना हमारा खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा, के क्यू हो जाएगा हमारा 2RL प्लस 2RL, ठीक, 4RL हो जाएगा, इसे हम 4RL लिख देते हैं, ठीक है, 4RL और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे देखिए आर की तुलना में एल जो है बहुत कम है, ठीक है, जो आर है चूँकि लिखेंगे इस प्रकार, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आर की तुलना में, आर की तुलना में एल का जो मान है, एल का मान बहुत क्या है, छोटा है, ठीक है। आप लोग इस प्रकार के अच्छी तरह से लिखिएगा, छोटा है, अतः एल का मान छोड़ने पे यार नगण्य है, नगण्य मानने पर, छोड़ने पर, ठीक। तो इस प्रकार हमारा हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया, और ऊपर आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम ऊपर का मिटा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल के मान को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा ई इक्वल टू के, और यहाँ पे हमारा क्यू, और यहाँ पे हमारा 4RL है, ठीक है, अच्छी तरीके से 4RL और अपन आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम हमारा एल का मान छोड़ दिए हैं, तो इसका भी वर्ग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा के क्यू 4RL है, ठीक है। तो 4RL को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 4RL है, तो 4RL को हम क्या लिख सकते हैं, 2R इंटू 2L लिख सकते हैं, 2 2 4 और 4RL, ठीक है। तो 4RL को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि लिखेंगे यहाँ पे 4RL इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2R इंटू 2L, ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है, 2R इंटू 2L, ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा R4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा देखिए इसका आप आपस में गुणा कीजिए, तो हमारा ये गुणा होगा, तो हमारा के 2QL गुणे 2R। आप ये भी सोचेंगे कि पिछला से कोई सूत्र मैच तो नहीं कर रहा है। देखिए हमारा 2Q, चूँकि हम लोग जानते हैं P इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QL के बारे में हम लोग बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2QL की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, तो हो जाएगा के ई इक्वल टू के पी और 2R बटे R पे 4। तो यहाँ पर हमारा R पे 4 है, तो हमारा देखिए 2R है, यहाँ पे 2R, तो एक R से यहाँ पे का एक R खत्म हो जाएगा, देखिए, तो के पी यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा R³ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक R, यहाँ से एक R खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो के पी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे E इक्वल टू, तो हमारा क्या हो जाएगा E इक्वल टू के 2P बटे R³, ठीक है। यही हमारा क्या है, अच्छी स्थिति है, ठीक है। यही हमारा क्या है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो हम लिखेंगे यही अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, सूत्र है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सूत्र है, ठीक है। तो के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R³। ज़्यादातर इसी तरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार। तो आई होप आपको अच्छी तरह से वीडियोस, यानी ये टॉपिक वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये पहला अच्छी स्थिति के कारण था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी यानी निरक्षी के
दूसरा हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से वीडियो में समझ में आ गया होगा और ये बहुत ईजी तरीका था और इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आपको यहाँ पे बताया जाएगा अच्छी तरीके से। तो आप लोग हमारे चैनल को बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे ऑल नोटिफिकेशन आपको पास पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन फंसे तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा।